हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको का तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो 2 बनाना रहेगा, का तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना रहेगा। कुछ ना कुछ आपको नहीं बनाना दिया रहेगा, पर हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है। पर आपको अगर सारा चीज़ अच्छे से आता रहेगा तो डेफिनेटली आप वो सब इजीली कर सकते हो। तो बस एक्सपेक्ट करो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आज 7 हम करेंगे। जैसा कि पेज नंबर 59 पे एंड में आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बोला गया है। क्या बोल रहे हैं? सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर प्रिपेयरिंग। क्या प्रिपेयर करना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. You have to find out ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्या करना है? फाइंड करना है। और कौन पार्टनर है? सतीश और प्रमोद। और बोला ही गया है क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा हमें। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर बना के रखा ही है, यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा? सतीश एंड प्रमोद डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 पर्टिकुलर अमाउंट। सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने क्या करके यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। आप भी ऐसे प्रिपेयर करके रख लीजिए। अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? दो पार्टनर है, सतीश और प्रमोद है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रायल बैलेंस दिया गया है। हमें कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक रहेगा? अपना ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? ओपनिंग स्टॉक लिख दूँ। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। आपको पता ही रहेगा डेबिट बैलेंस मतलब कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। परचेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं क्या लिख दूँ? टीडी लिख दूँ। वेजिस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं क्या लिख दूँ? टीडी लिख दूँ। इंश्योरेंस, देखो खाली इंश्योरेंस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस रहता तो कहाँ जाता? अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। अनप्रोडक्टिव वेजिस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रोडक्टिव वेजिस रहता तो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। अनप्रोडक्टिव है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर हाउस रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? कैरेज आउटवर्ड भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या होता है? लेस फ्रॉम सेल्स। लेस फ्रॉम क्या लिख दूँ यहाँ पर? मैं सेल्स लिख दूँ। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंपोर्ट ड्यूटी तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कस्टम ड्यूटी कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। याद करो कस्टम ड्यूटी है, डॉक चार्जेस है, कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री डेटर क्या होता है? अपने लिए असेट्स होता है। तो यही हमें कुछ नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे ही क्या करेंगे? रहने देंगे, कि सन्ड्री डेटर अपना क्या होता है? असेट्स। तो इसको असेट्स का वैल्यू कितना है? 40। इसको कहीं कुछ नहीं लिखना है। इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाता है? असेट्स में, तो इसको कुछ लेना देना नहीं है। फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये सारी डेबिट साइड की चीज़ें हमने लिख दी। क्रेडिट साइड पे बोलते हैं। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ऊपर दिए ये क्रेडिट और सेल्स को क्या था? स्टार था, तो मैं यहाँ पर स्टार कर दूँ। क्यों? देखो ना यहाँ पर सेल्स रिटर्न तो लेस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा। डिविडेंड कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिविडेंड रिसीव मतलब पैसा आ रहा है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मार्केट में, शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से जो प्रॉफिट मिले उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। परचेज रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम परचेज। तो यहाँ पर मैं परचेज को भी क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। क्लियर है? परचेज को भी मैंने क्या कर दिया है? स्टार कर दिया है। आगे क्या बोल रहे हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो कुछ लिखो ही मत। बैंक लोन भी कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा, तो भी हमें कुछ लिखना नहीं है। पर हाँ, हालांकि बोला है 10%, तो उसका जो सेकेंड इफेक्ट रहेगा पता है ना, इंटरेस्ट है। 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट, तो एक तो बैंक लोन में ऐड होगा, तो हम बना नहीं रहे, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। जब ये आएगा तब मैं आपको कराऊंगा। अदर रिसीप भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर? कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। समझ में आया? यहाँ से खाली सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस,
परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेज सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक लोन कहीं नहीं जाएगा, इसके लिए मैं कहीं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो ही अकाउंट क्या करने बनाने हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कितना बोल रहे हैं 50,400। आपको पता है ये क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहाँ रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रहता है, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर रहता है, बैलेंस शीट असेट साइड। हालांकि असेट साइड बना नहीं रहे तो कहीं नहीं लिखे, खाली एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजिस फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, ऐड इन वेजिस। तो यहाँ पर मैं वेजिस को क्या करूँ, स्टार कर दूँ, मतलब वेजिस को एक और स्टार कर दूँ। आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड। हालांकि बैलेंस शीट बनाने नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना बोल रहे हैं 800 एंड मेंटेन आरडीडी कितना बोल रहे हैं 3%। ये तुम बोलोगे ये क्यों आ रहे, डेटर में से लेस होगा अपन। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें कहाँ लिखेगा इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तभी जब ये आएगा तब मैं आपको कराऊंगा। मतलब डेटर को यहाँ पर करते तो हम बैलेंस शीट बनाते तो कितने स्टार करते, 2 स्टार हम डेटर को करते, पर यहाँ पर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये वेरी इंटरेस्टिंग है, देखो क्या बोल रहे हैं, गुड्स वर्थ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। अरे फ्री में दिया तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। याद करो फ्री में दिया तो हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बना रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे, मतलब दोनों में आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोल रहे, गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर सोल्ड। मतलब हमने गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया। डिलीवरी ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 मतलब अपने इसी साल में, देखो ना अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च 2019 मतलब इसी साल में आया। बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोल रहे हैं, नो एंट्री, मतलब हमने उसको एंट्री को क्या किया है, पास किया नहीं। मतलब गुड्स बेचा, उसका एंट्री क्या किया है, पास किया नहीं। मतलब गुड्स आर सोल्ड बट नो एंट्री पास। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनरिकॉर्डेड क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये अनरिकॉर्डेड क्या है, सेल्स। आपको पता रहेगा अनरिकॉर्डेड सेल्स की 2 इफेक्ट क्या होती है। पहला क्या होता है, ऐड किस में हो जाएगा, सेल्स में हो जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन सेल्स, और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन डेटर। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड इन डेटर। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट सेल्स। तो सेल्स को देखो 1 स्टार था तो ऑलरेडी मैं एक और स्टार कर दूं, मतलब सेल्स को कितने स्टार हो गए, 2 स्टार। 2 स्टार मतलब कितने लाइन छोड़ना है, 5 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। क्लियर है। तो अभी देखो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर आरडीडी दिया गया है। देखो वेरी फर्स्ट कौन सा हम एडजस्टमेंट करेंगे, 5th वाला, मतलब 3rd के पहले कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, 3rd एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद ये 5th वाला। क्योंकि पहले देखो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री आता है, उसके बाद हम जो बैड डेब्ट्स आरडीडी सब कैलकुलेट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट हम 3rd वाला एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद 5th वाला एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या देखा जाता है, क्योंकि ये जो अपना जो अनरिकॉर्डेड उसे ऐड करते हैं, उसके बाद बैड डेब्ट्स और आरडीडी को क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे ऐसा रहेगा, बस आपको करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना। जिसको स्टार है उसके नीचे क्या करना है, 3 लाइन आपको क्या करना है, छोड़ देना है। जैसे परचेज आएगा तो परचेज में से लेस करना है, तो आपको आई क्या रहेगा कि 500 लेस करना है। सेल से सेल्स में से लेस करके आपको आई क्या रहेगा, और जो 68,000 में से सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है, 600, तो लेस करोगे तो कितना आएगा, 67,400। और अमाउंट कहाँ रहेगा, इनर में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि कितने स्टार है, 2 स्टार है। आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आप ट्रांसफ़र कर दो, और जिसके बाजू में कुछ नहीं लिखा गया वो कहीं नहीं आपको जाएगा। क्लियर है। जो डेटर या मसेट बनाना ही नहीं है तो कहीं नहीं जाएगा। जैसे क्रेडिटर बैंक लोन, वो कहीं नहीं जाएगा। बस आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, हम साथ में मिलकर एडजस्टमेंट करते हैं। आप देख सकते हो जैसा कि मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है, परचेज के नीचे परचेज रिटर्न लेस करके अमाउंट का लिख दिया आउटर में, और वेजिस को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दिया। जिसे सेल्स था, सेल्स को 2 स्टार था, पहले सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर दिया। फिर अमाउंट इनर में क्यों लिखा, क्योंकि एक और स्टार क्या है इसके अंदर लिए बाकी है।
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप देखोगे तो मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है। तो जैसा सारा था पोस्टेज, टेलीग्राम बराबर, प्रोडक्टिव, वेजेस, डिविडेंड, अदर रिसिप्ट, सारा मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। लेट अभी एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कितना बोल रहे हैं 15,400। तो देखो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो ही अकाउंट बनाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर देखो सेल्स को स्टार है, तो यहाँ पर 3 लाइन छोड़ने के बाद मैं क्या लिखूँ यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक में क्या कर दूँ, लिख दूँ क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना आया 15,400। ये अपना क्या हो गया, आ गया, बस हो गया। इतना ही एग्ज़ाम में क्या करना है आपको करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बोल रहे हैं 500। तो क्या करना कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पर क्या कर दूँ ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 500, तो यहाँ पर 500 ऐड करोगे तो अमाउंट कितना आएगा 1,500। अपना आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे देखो, ये जो वाला थर्ड वाला एडजस्टमेंट था वो फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम थर्ड करेंगे। क्या बोल रहे, गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर सोल्ड एंड डिलीवरी ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये क्या सोल्ड किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो अनरिकॉर्डेड सेल। वेरी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा ऐड इन सेल और सेकेंड एंट्री क्या रहेगा ऐड इन डेटर। तो वेरी फर्स्ट हम ये वाला एंट्री पास कर देते, ऐड इन सेल्स में पास कर देते, और जब डेटर का आएगा जब मैं आपको साथ में डेटर का बता दूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूँ ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना था सेल्स 2,000, तो यहाँ पर 2,000 में क्या कर दूँ ऐड कर दूँ। तो 67,400 में 2,000 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 69,400। अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक ही पेन से लिखना है, मैं तो जस्ट आपको समझे आप आइडेंटिफाई इजीली कर सको इसके लिए मैं अलग अलग पेन से आपको लिख रहा हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, गुड्स ऑफ ₹4 वाला देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। मतलब हमने 1,800 का गुड्स किस में दिया है फ्री में किया। तो वेरी फर्स्ट एंट्री का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल। कितने का था 1,800, तो यहाँ पर कितना लिख दो 1,000। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दूँ टू एडवर्टाइजमेंट लिखो, या तो मैं तो एडवर्टाइजमेंट लिखता हूँ क्योंकि फ्री में दिया तो हमने क्या किया एडवर्टाइजमेंट। ब्रैकेट में क्या लिख दूँ मैं गुड्स का लिख दूँ। क्लियर है। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पर आ गया 1,800। अपना आंसर आ गया। ये हो गया। देखो हमने सारे एडजस्टमेंट क्या कर दिए। अभी देखो ये जो थर्ड वाला है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना बोल रहे हैं 800। तो सबसे पहले आपको बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। क्या रहता है बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला, यहाँ पर मैं लिखूँ 2 बैड डेब्ट्स। तो 2 क्या रहेगा बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा न्यू बैड डेब्ट्स। ऐड क्या हो जाएगा न्यू RDD। तो बैड डेब्ट्स ये दिया नहीं गया है तो क्या लिखूँगा मैं नील लिख दूँ बराबर। और हमें नॉर्मली ये RDD न्यू बैड डेब्ट्स कितना दिया है, यहाँ पर देखो बैड डेब्ट्स कितना दिया है हमें 800। तो ये 800 क्या है यहाँ पर आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट क्या होता है पता है ना, डेटर में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हमें डेटर का अमाउंट कितना दिया गया था, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट मैं सन्ड्री डेटर लिख दूँ। कितना लिखूँ सन्ड्री डेटर। आपको क्या करना है, आपका जो थर्ड पेज रहेगा उस पर करना है। मैं तो यहाँ से आपको इजीली समझे और आपका मैं तो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में आपको थर्ड पेज पे लिखना है, पर अगर मेरी बुक्स है तो यहाँ पर मुझे पता है कितना स्पेस बचेगा तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। सन्ड्री डेटा का अमाउंट कितना दिया था 40,000। तो बराबर उसमें मैंने बताया था वेरी फर्स्ट थर्ड वाला करेंगे तो थर्ड वाला में क्या था गुड्स सोल्ड। तो ऐड इन सेल और ऐड इन क्या हो जाएगा डेटर। तो डेटर में क्या कर दूँ ऐड कर दूँ। ऐड यहाँ पर क्या लिखूँ अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना आ जाएगा 2,000 क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो 40 कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। और देखो डेटर में से वेरी फर्स्ट क्या लेस होता है बैड डेब्ट्स। तो
तो वेरी फर्स्ट क्या लेस हो जाएगा, ये बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स क्या हो गया, लेस हो गया। तो कितना लेस करना था, 800 मुझे क्या करना था, लेस करना था। तो 800 लेस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 41,200 क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अभी ये जो है उसमें से लेस क्या हो जाएगा, RDD @ कितना परसेंट बोला है हमें, 3% बोला है, 3% पर एनम। तो कितना परसेंट लेना है, 3% हमें क्या करना है, यहाँ से लेस करना है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं नीचे लिखूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो RDD कितना लेना है, 3% मुझे लेना है। तो देखो किस पे लेंगे, ये जो 41,200 आया उस पे क्या लेंगे मैं, 3%। क्यों, पहले देखो थर्ड वाला एडजस्टमेंट किया, तो थर्ड वाले में क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर ऐड कर दिया डेटर में अनरिकॉर्डेड। फिर बैड डेब्ट्स लेस होता है, बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट है उस पर क्या लेते हैं, RDD लेते। तो 41,200 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 100। तो ये 2 ज़ीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अगर आप करोगे तो आपको RDD आएगा 1236। आपको कितना आंसर आ जाएगा, 1236 आ जाएगा। तो आपको आंसर आ जाएगा 1236। तो 1236 आपको क्या हो गया, आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 1236। तो हमें RDD कितना मिला। अभी लेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाना नहीं है और इसको हमें लेस करके कुछ मतलब भी नहीं है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ, 1236 में क्या करूँ, यहाँ पर आंसर लिख दूँ। अभी क्या करना है, इन दोनों को क्या मैं करूँगा, ऐड करूँगा। तो ये देखो 6 0 + 6 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 का 3 ऐसे ही रहेगा। 8 + 2 कितना होता है, 10। तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2036 आंसर आ जाएगा। ये अपना हो गया। तुम बोलोगे सम हो गया, नहीं। देखो यहाँ पर बैंक लोन का अमाउंट कितना दिया था, 8000। इसका भी क्या सेकेंड इफेक्ट आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पर मैं बैंक लोन के बारे में यहाँ पर लिखूँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपको एग्ज़ाम में ऐसा दिखाना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन का अमाउंट कितना दिया था, 8000। और देखो बैंक लोन कभी लिया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 7 का मतलब क्या होता है, जुलाई। क्लियर है, 7 का मतलब क्या होता है, जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हुआ, 6 महीना हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना 9 महीना हुआ। देखो ना, अगर 7 है बेटा, अगर ये आपका 7 है, मतलब 7 मतलब कौन सा हुआ, जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर क्या रहेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। देखो ये 3 3 6 और ये 3 कितना हो गया, 9। तो टोटल कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 9 महीने का। तो कितना परसेंट बोला है यहाँ पर, 10%। यहाँ पर दिया ही गया है कितना, 10%। ये कौन सा एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 अपॉन कितना लिख दूँ, 100 इंटू कितने महीने का आएगा, 9 महीना। पता चला कैसे आए, क्योंकि टेकन कभी है 1 जुलाई। तो ये कितना आएगा, 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा कितना हो गया, 12 हो गया। अभी देखो ये 0 ये 0 0 कैंसिल। देखो ऊपर का ये 0 कैंसिल। अभी कितना आ गया, 4 2 ज़ा कितना रहता है, 8। और कितना आ गया, 200। तो 3 2 ज़ा कितना रहेगा, 6। तो ये कितना आ गया, अपना आंसर कितना आ गया, 600 क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो यहाँ पर 2 क्या लिख दूँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। पता चला कैसे आया, ये देखो यहाँ पर मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। 8000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखूँ यहाँ पर, 9 अपॉन 12। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये 0 0 कटा, ये 4 है यहाँ पर, 4 2 ज़ा कितना होता है, 200 बचा, 2 कितना आ गया, 600। आपको क्या हो गया, आंसर आ गया। ये सारा चीज़ देखेगी अभी, तो सारा चीज़ मैंने क्या कर दिया, आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये मेरे सारा चीज़ यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या करना है, टैली करना है। तो वेरी फर्स्ट आपको पता है कौन सा टैली होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का टैली होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। और सब में बोला ही गया है कि हमें कौन सा टैली करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का टैली करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टैली करना है। तो टैली करते समय मैंने बताया था, सबसे पहले आपके हाथ में क्या होना चाहिए, पेंसिल लेना चाहिए। अगर आप इस साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 86,000
600। अगर इस साइड का टोटल करोगे तो आएगा 30,400। तो तुम मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा है, 86,600 ज़्यादा है या 34,000? ऑफकोर्स 86,000 ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ नीचे 86,600। तो यहाँ पर कितना लिख दूँ 86,600, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 86,600। अभी माइनस करना है, तो देखो माइनस करोगे किसमें से कितना माइनस करोगे तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 86,600 में से कितना माइनस करना है 30,400। आपको क्या करना है माइनस करना है। 0 का 0 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 6 का 6 0। ऐसे करोगे देखो ये 3 है, कितना आएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 56,200 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। और इसको देखो एक्स अपना क्रेडिट इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम, तो इसको क्या बोलते हैं हम टू नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। देखो अपना आंसर भी यहाँ पर कितना आ गया 56,200, मतलब अपना राइट है। ये डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में चला जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख दूँ, कितना लिखूँ 56,200। अभी देखो यही साइड क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा अपना, तो इसी साइड का टोटल करूँगा। तो अगर ये साइड का अगर आप टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 59,200। अगर इस साइड का टोटल करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 10,236। तो अभी तुम मुझे बताओ 10,000 ज़्यादा है या 59,200। तो 59,200 क्या रहेगा दोनों साइड की मैं क्या करूँगा नीचे लिखूँगा। तो यहाँ पर एंड में मैं क्या लिख दूँ 59,200, यहाँ पर भी क्या लिख दूँ मैं 59,200। अभी क्या करोगे अगर यहाँ पर क्या जाएगा बैलेंस आएगा, कैसे मिलेगा 59,200 माइनस क्या लिखना है 10,236 को आप क्या करोगे माइनस करोगे तो आपको बैलेंस आ जाएगा 48,964। तो ये जो बैलेंस आएगा मैं यहाँ पर लिख दूँ 48,964 और इसको क्या बोलेंगे हम टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। देखो अपना आंसर भी राइट है 48,964। इट मीन्स अपना आंसर क्या है राइट। बस आपको याद रखना है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला आपको क्या लिखना है यहाँ पर आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको सारे एडजस्टमेंट पता है तो आप वेरी इजीली अच्छे से ये सम कर सकते हो, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा और उसमें मेहनत भी कम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।